हेलो बच्चों, कैसे आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, हमने इससे पहले एक आइडियल गैस इक्वेशन देखा था। वो क्या था बच्चों? वो था PV इज इक्वल टू nRT। अब P यानी क्या होता है? P यानी प्रेशर होता है, V यानी वॉल्यूम होता है, N यानी नंबर ऑफ मोल्स, R यानी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट और T यानी होता था टेम्परेचर। अच्छा, तो ये इक्वेशन में कहीं पर भी वेलोसिटी या काइनेटिक एनर्जी का टर्म नहीं आता रहा था। तो हम क्या करेंगे, आज हम प्रेशर ऑफ आइडियल गैस देखेंगे और उसका जो भी रिलेशन रहेगा वेलोसिटी के साथ या काइनेटिक एनर्जी के साथ, वो हम देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और टॉपिक का नाम क्या है? प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों? सबसे पहले तो हमें एक बॉक्स लेना पड़ेगा। और बॉक्स का साइज कैसा है? तो बॉक्स का साइज है क्यूबिकल। और ये मान लो हमने लिखा लिया बॉक्स, इसका लेंथ रहेगा L, इसकी विड्थ रहेगी L और इसकी हाइट भी रहेगी L, राइट। तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा? तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा बच्चों L3। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूं, इसके अंदर मैं N मोल्स ऑफ गैसेस डाल देता हूं। ये मैंने डाल दिए इसके N मोल्स ऑफ गैसेस। अच्छा, अब मान लेता हूं मैं इसको ओरिजिन, और इसको मान लूंगा x एक्सिस, इसको मान लेता हूं मैं y एक्सिस और इसको मान लेता हूं मैं z एक्सिस। अब इस बॉक्स के अंदर मैंने क्या की है? N मोल्स ऑफ गैस डाली है। तो ये क्या है? ये गैस पार्टिकल्स हैं, राइट। अब ये जो गैस पार्टिकल्स इसके अंदर जाएंगे तो उनके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी जिसके कारण वो मूवमेंट करेंगे। अब वो क्या करेंगे? तो वो एक दूसरे से टकराएंगे भी, उसके बाद वो वॉल से भी टकराएंगे। तो यहां पर कोलिजन जो हो रहा है वो दो तरह का हो रहा है। पहला है इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन हो रहा है, यानी दो मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलिजन हो रहा है। और दूसरा क्या हो रहा है बच्चों? कोलिजन ऑन वॉल्स हो रहा है, यानी भी वॉल्स पे भी टकराए हैं। अब यहां पर ये दोनों जो कोलिजन है वो कैसे कोलिजन है? तो वो इलास्टिक कोलिजन है, ऐसा हम मान के चलते हैं। अब मुझे क्या करना है? मुझे जो इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन है उसको निगलेक्ट करना है। और वो निगलेक्ट कैसे करूंगा बच्चों? तो इसका जो मॉलिक्यूल है, गैस मॉलिक्यूल है, उसका फ्री मीन पाथ बढ़ा के मैं इसका कोलिजन निगलेक्ट कर दूंगा। अब जैसे ही इसका फ्री मीन पाथ बढ़ेगा तो ये मॉलिक्यूल दूसरे गैस मॉलिक्यूल से नहीं टकराएगा, वो सीधे सीधे जाके वॉल से टकराएगा। तो उसको फ्री मीन पाथ इंक्रीज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो मुझे इसका प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है फ्री मीन पाथ जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर होता है। ये हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था। और हमें ये पता है बाय गे-लुसाक्स लॉ क्या होता है बच्चों? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर होता है। यानी मैं अगर इसका टेम्परेचर कम करूं तो इसका प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और इसका प्रेशर कम हो गया तो क्या हो जाएगा? इसका फ्री मीन पाथ बढ़ जाएगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? इस जो वॉल्स हैं, इन वॉल्स का टेम्परेचर कम कर दूंगा। अब वॉल्स का टेम्परेचर मैंने कम कर दिया तो इसके अंदर का जो प्रेशर है वो भी कम हो जाएगा, और इसका प्रेशर कम हो गया तो क्या हो जाएगा? इसका जो फ्री मीन पाथ है बढ़ जाएगा। और उसी हिसाब से मैं इसका इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन निगलेक्ट कर सकता हूं। अब यहां पर हमें जो कोलिजन डिस्क्राइब करना है या कंसीडर करना है वो हो जाएगा कोलिजन ऑन वॉल। अब बच्चों मान लो ये जो मॉलिक्यूल है एक गैस मॉलिक्यूल है, इसकी वेलोसिटी मान लेता हूं मैं v। अब इस गैलियम मॉलिक्यूल के तीन कंपाउंड्स होंगे। एक कंपाउंड होगा x डायरेक्शन में, दूसरा कंपोनेंट होगा y डायरेक्शन में, और तीसरा कंपोनेंट होगा z डायरेक्शन में। अब मुझे क्या कंसीडर करना है? मुझे यह कंसीडर करना है कि इसकी जो vy और vz
कंपोनेंट है वो है जीरो। इनिशियली हम कंसीडर क्या करेंगे, वी वाई और वी कंपोनेंट है, वी जेड कंपोनेंट जो है वो है जीरो, और ये जो पार्टिकल है ये वी एक्स डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, यानी ये आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, तो ये इसका वी एक्स डायरेक्शन हो गया और यहां पर भी ये वी एक्स डायरेक्शन हो गया, राइट। अब बच्चों मोमेंटम अगर हम देखें तो मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो बच्चों अगर ये पार्टिकल यहां से निकल के यहां पर जा रहा है तो ये इसका इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा, और यहां से कोलाइड करके इधर जाएगा तो ये इसका फाइनल मोमेंटम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इसका फाइनल मोमेंटम, ठीक है। तो यहां पर अगर आप इनिशियल मोमेंटम देखोगे, इनिशियल मोमेंटम देखोगे तो वो क्या आ जाएगा, m इंटू वी एक्स आ जाएगा। इसका इनिशियल मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी इन x डायरेक्शन या x कोऑर्डिनेट। उसी तरह फाइनल मोमेंटम में क्या आ जाएगा, इसका फाइनल मोमेंटम होता है माइनस एम वी एक्स हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, तो अब मुझे चेंज इन मोमेंटम देखना है। चेंज इन मोमेंटम वो क्या आएगा बच्चों, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या है, माइनस एम वी एक्स, और इनिशियल मोमेंटम क्या है, वो भी एम वी एक्स ही है। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस टू एम वी एक्स। ये माइनस टू एम वी एक्स क्या आ गया, तो ये आ गया चेंज इन मोमेंटम, यानी डेल्टा पी एक्स बोल देंगे इसको, है ना, चेंज इन मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन डेल्टा पी। अब यहां पर जो भी मोमेंटम चेंज होगा वो मोमेंटम कहां पर ट्रांसफर होगा, तो ये जो वॉल है इसके ऊपर ट्रांसफर होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, मोमेंटम ट्रांसफर्ड ऑन वॉल कितना हो जाएगा बच्चों, तो वो हो जाएगा प्लस टू एम वी एक्स। यानी ये जो मोमेंटम है ये वॉल पे ट्रांसफर होता है, उसका मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, जिसके कारण हम यहां पर क्या बोलेंगे, प्लस टू एम वी एक्स, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर जो मोमेंटम ट्रांसफर हो रहा है तो इस वॉल के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स तो एग्जर्ट हो रहा होगा, तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स exerted on wall by molecule। तो वो कितना आएगा फोर्स, चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। ये आता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। अब मुझे चेंज इन मोमेंटम तो पता है वो कितना है, प्लस टू एम वी एक्स, और यहां पर चेंज इन टाइम मुझे नहीं पता है, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, चेंज इन टाइम निकालना पड़ेगा। तो चेंज इन टाइम कैसे निकालूंगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यह आ गया। अब यहां पर मान लो ये वॉल है, ये पार्टिकल यहां से निकला है, यहां पर इसका पहला कोलिजन हुआ है और यहां पर निकल के यहां से फिर दूसरा कोलिजन हुआ है, तो टोटल लेंथ इसने कितनी कवर की है, तो टोटल लेंथ इसने 2l कवर की है। स्पीड क्या आ जाएगी इसकी, तो स्पीड आ जाएगी vx, डिस्टेंस कितना आएगा 2l, और डेल्टा टी, तो बेटा डेल्टा टी कितना आ जाएगा, डेल्टा टी आएगा 2l डिवाइडेड बाय vx। ये आ गया। अब ये जो वैल्यू है मैं इसके अंदर पुट कर देता हूं, तो ट्वाइस m इंटू वी एक्स डिवाइडेड बाय 2l अपॉन वी एक्स, ये आ गया। तो यहां पर 2 से 2 मर जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा, m डिवाइडेड बाय l इंटू वी एक्स होल स्क्वायर। ये मुझे फोर्स एक्सर्टेड ऑन वॉल बाय मॉलिक्यूल, तो ये इतना आ गया है। सबसे पहले बच्चों इसको नोट डाउन कर लो। तो मैं इन सबको पहले मिटा देता हूं। तो बच्चों फोर्स
exerted on wall by molecule क्या आता है, m by l इंटू वी एक्स स्क्वायर आता है। अच्छा, अब ये बाय वन मॉलिक्यूल हो तो ये वी एक्स वन आएगा। ऐसे ही बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, पहला मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल, ऐसे n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान लो, समझ वो उस वॉल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट कर रहे होंगे। तो मैं क्या लिखता हूं, नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना आ जाएगा बच्चों, तो नेट फोर्स आएगा m बाय एल इंटू वी एक्स वन होल स्क्वायर प्लस m बाय एल इंटू वी एक्स टू होल स्क्वायर एंड सो ऑन प्लस m बाय एल इंटू वी एक्स एन होल स्क्वायर, इतना आ जाएगा। अगर मैं यहां से m बाय एल को कॉमन निकालता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, यहां पर वी एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वी एक्स टू होल स्क्वायर प्लस वी एक्स एन होल स्क्वायर, इतना मिल जाता है, राइट। अब ये टर्म मिली है और मुझे पता है बच्चों, रूट मीन स्क्वायर इनका अगर मुझे निकालना है, रूट मीन स्क्वायर अगर मुझे इनका निकालना है तो रूट मीन को मैं वी एक्स बार होल स्क्वायर से लिखूंगा, तो वो कितना आएगा, वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी एक्स टू स्क्वायर प्लस सो ऑन वी एक्स एन होल स्क्वायर अपॉन कैपिटल एन। कैपिटल एन क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल। तो ये यहां पर क्या आ जाएगा, एन इंटू वी बार एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स वन स्क्वायर प्लस वी एक्स टू स्क्वायर प्लस वी एक्स एन होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब यहां पर मैं ये टर्म पुट करूंगा इसकी जगह पे, तो मुझे क्या मिलेगा, यहां पर m डिवाइडेड बाय l इंटू एन इंटू वी एक्स बार होल स्क्वायर, ये मुझे मिल जाएगा। तो ये क्या आ गया बच्चों, नेट फोर्स। अच्छा, अब मुझे निकालना है प्रेशर। तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, और एरिया कितना आएगा, लेंथ स्क्वायर आएगी। तो यहां पर m बाय एल इंटू एन इंटू वी बार एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, तो ये कितना आएगा, तो ये आएगा बच्चों, प्रेशर इज इक्वल टू m अपॉन एल क्यूब इंटू एन इंटू वी बार एक्स स्क्वायर। इसको मैं क्या लिखूंगा, m बाय v इंटू एन इंटू वी बार एक्स स्क्वायर। तो ये प्रेशर आ गया। ये प्रेशर किसका है बच्चों, जब मॉलिक्यूल आपका x डायरेक्शन में घूम रहा था तब आया। अब ये जो पार्टिकल है ये y डायरेक्शन में भी घूमेगा, z डायरेक्शन में घूमेगा। तो मैं क्या कर सकता हूं, v बार स्क्वायर इज इक्वल टू वी एक्स बार स्क्वायर प्लस v बार y स्क्वायर प्लस v बार z स्क्वायर। अब यहां पर जो ये स्पीड जो है वही इसकी ये स्पीड रहेगी, यही वो स्पीड रहेगी। क्यों, क्योंकि हमें डायरेक्शन से तो लेना देना नहीं, हमके किसी मॉलिक्यूल के मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो v बार x होल स्क्वायर इज इक्वल टू v बार y होल स्क्वायर इज इक्वल टू v बार z होल स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं vy की वैल्यू यहां पर पुट करूंगा vs के टर्म में और यहां पर लिखूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, v बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू v बार एक्स स्क्वायर प्लस वी बार एक्स स्क्वायर प्लस वी बार एक्स स्क्वायर, यानी वी बार स्क्वायर कितना आता है, 3v बार एक्स होल स्क्वायर आएगा। तो वी एक्स बार होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 वी बार स्क्वायर आ गया। अब ये वैल्यू मैं क्या करता हूं, यहां पर पुट कर देता हूं। तो यहां पर प्रेशर कितना आएगा, m डिवाइडेड बाय v इंटू एन इंटू 1/3 v बार स्क्वायर, ये आ जाता है। अच्छा, इसी को मैं अच्छे से लिखता हूं यहां पर, प्रेशर इज इक्वल टू मास ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल इंटू n इंटू 1/3 v बार स्क्वायर। और इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, P इज इक्वल टू 1/3 इंटू n बाय वॉल्यूम
इंटू एम इंटू वी बार होल स्क्वायर। तो ये बच्चों हमें रिलेशन मिल गया प्रेशर और वेलोसिटी के बीच का। इसको नोट डाउन करिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो लिख लिया बच्चों। अब हमको क्या निकालना है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकालनी है। तो आइए उसको भी निकाल लेते हैं। रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर स्पीड को निकाल लेते हैं। तो बच्चों ये फॉर्मूला मिल गया हमको, P इज इक्वल टू 1/3 इंटू एन डिवाइडेड बाय V इंटू एम वी बार स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, इन टर्म्स को इधर लेके जाता हूं, तो 3PV डिवाइडेड बाय एन, उसके बाद एन भी नीचे चला जाएगा, एम इज इक्वल टू वी बार स्क्वायर। तो यहां पर v बार स्क्वायर कितना आता है, थ्राइस PV डिवाइडेड बाय n इंटू एम आ जाता है। अच्छा, तो ये v बार कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा रूट 3PV डिवाइडेड बाय n इंटू एम आ जाएगा। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर PV की जगह पे nRT भी पुट कर सकता हूं। तो ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू एन इंटू आर इंटू, ये छोटा n यहां पर है, n इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय n इंटू एम, ये आ गया। अब मुझे पता है n इज इक्वल टू n बाय na होता है, तो मैं यहां पर n की जगह पे n बाय na पुट कर दूंगा। तो v बार इज इक्वल टू 3 इंटू n बाय na इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय n इंटू एम। अब ये n और n मर गया, तो मुझे यहां पर क्या मिलेगा, v बार इज इक्वल टू 3 इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय na इंटू एम आ गया। ठीक है, अच्छा तो बच्चों इसको नोट डाउन कर लो। अब बच्चों na इंटू एम क्या होता है, एम नॉट होता है, और एम नॉट क्या है, तो वो है मोलर मास। वो क्या होता है, मोलर मास। तो मुझे v बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय एम नॉट। ये भी एक फॉर्मूला मिल जाता है, इसको भी नोट डाउन कर लो। तो बच्चों अभी हमें नेक्स्ट टॉपिक देखना है, और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक एनर्जी। तो बच्चों ये हमारा फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, P इज इक्वल टू 1/3 इंटू n डिवाइडेड बाय v इंटू एम वी बार स्क्वायर। अब मैं क्या करता हूं, v को इधर लेके जाता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, PV इज इक्वल टू 1/3 इंटू n इंटू एम वी बार स्क्वायर। अच्छा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको हाफ एम वी स्क्वायर के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं। ये मैंने कर दिया n इंटू एम इंटू वी बार स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा 2/3 इंटू एन इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। अच्छा, अब PV इज इक्वल टू ये आ गया है। अब मुझे बताओ हाफ एम वी स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी यहां पर E। अब n इंटू हाफ एम वी स्क्वायर, ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो मैं यहां पर 2/3 इंटू E लिख दूंगा। तो यहां पर E इज इक्वल टू n इंटू हाफ एम वी बार स्क्वायर। ये क्या आ गई, ये आ गई एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर ये मुझे फॉर्मूला मिलता है, लिख लिया इसको। अच्छा, अब मुझे पता है बच्चों PV इज इक्वल टू n इंटू KBT होता है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर ये वैल्यू पुट कर देता हूं। तो n KBT इज इक्वल टू 2/3 इंटू E हो जाता है। तो यहां पर मैं T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3 इंटू E अपॉन
N इंटू के भी आ जाएगा। तो यहां पर ये टेम्परेचर के फॉर्म में भी इसका रिलेशन मिल गया। तो बच्चों कैसा लगा आज का हमारा ये लेक्चर? अगर आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करिए, और अगर नहीं पसंद आया तो किस तरह से मैं इसे और ज्यादा इंप्रूव कर सकता हूं ये भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके कमेंट्स ऑलवेज वेलकम रहेंगे। थैंक यू।